उपचुनाव से है, जहां पर गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार अभियान जो है वो अब रफ्तार पकड़ रहा है। जी हां, एलनाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों का वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से वोट देकर विजयी बनाने की अपील जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी उनके प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है। गोपाल कांडा ने गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया और कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोगों ने गोविंद को आजमाने का मन बनाया है। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जो है उनकी जीत सुनिश्चित करने की बात भी गोपाल कांडा कहते हुए नजर आए। तो आपको बताएं, एलनाबाद उपचुनाव में आज से सभी राजनीतिक दल जो है वो अपने दौरों पर उतर चुके हैं। हालांकि ग्रामों का दौरा करने का सबसे पहले योजना जो है वो भाजपा ने बनाई। भाजपा जजवा के जो साझा उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, वो सबसे पहले अपना चुनाव प्रचार करने के लिए निकले और आज से कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर अपना चुनावी प्रचार जो है वो शुरू किया है। लेकिन गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार अभियान लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है, क्योंकि एलनाबाद में जो अधिकांश क्षेत्रफल है और अधिकांश जनता है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता और प्राथमिकता उसे ही दी जा रही है। इसी कड़ी में गोविंद कांडा भी अपना चुनाव प्रचार अभियान जो है उसमें सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से उन्हें वोट देकर विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। और इस चुनावी अभियान में उनके भाई और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी उनके साथ नजर आते हैं। वो भी लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक गांवों का दौरा कर रहे हैं और अपने भाई के पक्ष में, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की अपील जो है वो जनता से करते हुए नजर आते हैं। तो आपको बताएं, अब चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि जब गोपाल कांडा गांवों में जा रहे हैं तो किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और गांव में जगह जगह पर इस तरह की पेड़ नीचे की चौपालें लगाई जा रही हैं और गोष्ठियां रखी जा रही है, जिसमें अपनी पार्टी के पक्ष में, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की अपील जो है वो गोपाल कांडा करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ चुनाव प्रचार अभियान आज का चल रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है गोविंद कांडा के, गोपाल कांडा के, जानते हैं। संवाददाता रवि कालीरमन फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आप लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए हैं पूरे एलनाबाद उपचुनाव के ऊपर, लेकिन फिलहाल आपसे गोविंद कांडा, गोपाल कांडा के आज के कार्यक्रमों की हम जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से जो प्रोग्राम्स हैं वो आज कोई जनसभाएं नहीं है, गाँव का जो है वो दौरा नहीं है। फिलहाल जो कार्यक्रम है वो निजी कार्यक्रम है। तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो लड़ाई के जो साथी हैं, उनके घरों पर जाकर चाय का प्रोग्राम फिलहाल आज रखा गया है। तमाम लोगों को साथ जोड़कर चलना है, तमाम लोगों के साथ लेकर चलना है, ऐसा जो गोविंद कांडा के जितने भी साथी हैं उनके साथ जो है मीटिंग रखी गई है। 1 to 1 उनके साथ आज की मुलाकात रहने वाली है। कल से जो है दोबारा से लगातार जो गांव के जो दौरे हैं वो होने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो लोग हैं वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जो है दौरों में शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में जो वोट मांगने की जो है अपील कर सके, तो उसकी एक रणनीति है ये। आज जो अपने साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके घरों में सिर्फ चाय पानी का जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी है गोविंद कांडा उनकी तरफ से रखा गया है और उनके जो बड़े भाई हैं गोपाल कांडा वो भी अपनी तरफ से एक अलग जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो भी अपने अपने साथियों से, अपने अपने जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे डलवाए जाएं उनके ऊपर जो अपने साथियों के साथ है वो रणनीति तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल। और दूसरी पार्टियों की अगर बात करें रवि, तो क्या कुछ हलचल उस खेमे में है, क्योंकि वो भी आज से गांवों का दौरा करने के लिए निकले हैं? बिल्कुल केशव जी, देखिए जिस प्रकार से इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की बात करूं या फिर जो कांग्रेस लीडर हैं जो पवन बेनीवाल है उनकी बात करूं, तो तमाम जो लोग हैं वो प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। तमाम जो लोग हैं वो गांव का दौरा कर रहे हैं। तमाम जो अपनी अपनी जो उनकी जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था अभय सिंह की, मैं खासकर बात करूंगा किसानों के समर्थन में, तो वो उसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं कि मैंने किसानों के हित के लिए जो है इस्तीफा दिया
किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही थी तो मैंने इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही एक चीज उनके जो सामने है वो जो कहीं ना कहीं उनकी जो मुसीबत बनती हुई यही आ रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के समर्थन की बात तो कही, इस्तीफा देने के लिए उन्होंने जो बात कही थी कि मैं जब तक विधानसभा नहीं जाऊंगा, जब तक किसानों की जो बात है वो नहीं मानी जाती, किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होती। तो ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वही उनके सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलाहाबाद के जो लोग हैं वो उनसे जवाब मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे पूछ रहे हैं अब कौन से जो है कृषि कानून जो सरकार ने बनाए थे उनमें बदलाव हुआ है, कौन सा ऐसी नई चीज जो है इनमें ऐड हुई है या किसी प्रकार का इसमें सुधार हुआ है। तो जैसे जो कृषि कानून थे वो वही स्टैंड कर रहे हैं और ऐसे में आप दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आए तो एक बड़ी मुसीबत का सामना वैसे चौटाला को इन बातों से करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो धरना स्थल थे, मैं दिल्ली की बात करूं, टिकरी बॉर्डर की बात करूं या सिंगू बॉर्डर, तो तमाम ऐसे धरनों पर भी गए। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए यही साबित हो रही है। आप किसानों के हित की बात करते हैं, आपने इस्तीफा दिया होगा, जायज दिया था, लेकिन ये नाजायज है कि आप कृषि कानूनों के बावजूद